जय माता दी दर्शकों। तो आज आप मेरे इस व्लॉग के माध्यम से वैष्णो देवी यात्रा का अनुभव लेने वाले हैं। ये एक ऐसा ट्रैक है जहां नाचते गाते दौड़ते भागते और खूब सारी डिवाइन फील के साथ आखिर आप माता रानी के दरबार तक पहुंच ही जाते हैं। इस यात्रा से जुड़ी सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लाइक यात्रा पर्ची कहाँ से मिलेगी, RFID कहाँ से बनेगा, कैब या ऑटो सर्विस कहाँ से मिलेगी और कितने प्राइस में मिल जाती है, एकोमोडेशंस का क्या हिसाब किताब होने वाला है, इसी के साथ भवन तक जाने के लिए अर्धकुंवारी से चलने वाली बैटरी कार की बुकिंग, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी के साथ हेलीकॉप्टर बुकिंग्स एंड देन भैरव बाबा दर्शन के लिए रॉपवे बुकिंग, ये सभी कुछ डिटेल में आपको जानने को मिलेगा मेरे आज के इस व्लॉग में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। अब अपनी यात्रा को आसान बनाने के लिए बेहतर होगा कि आप घर बैठे कुछ ज़रूरी बुकिंग्स पहले से ही कर लें। सबसे पहले आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट ओपन कर अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा लें। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वैसे आप कटरा रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड पहुंचकर भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं, बट अगर आप पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर जाते हैं तो आपको वहां लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और फिर आप डायरेक्ट RFID काउंटर तक जा सकते हैं जहां से आपको मिलेगा RFID कार्ड। 2 मिनट का ये प्रोसेस है जिसमें आपको सिर्फ अपना पिन कोड फिल करके एक फ़ोटो क्लिक करानी होगी जिससे आपको आपका RFID कार्ड मिल जाएगा। अब अगर आप अर्धकुंवारी से बैटरी कार की फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर जाएं। नहीं तो वहां जाने पर आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको बैटरी कार की टिकट्स मिल ही जाएं, क्योंकि वहां पर चलने वाली बैटरी कार्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन बुकिंग वालों को ही मिलती है। ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आपको अर्धकुंवारी से भवन तक का पे करना होगा 354 रुपीज़ एंड देन भवन से वापस अर्धकुंवारी तक के लिए आपको पे करना होगा 236 रुपीज़। देन गाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हेलीकॉप्टर राइड तो उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग ही कर जाना होगा जिसका वन साइड का चार्ज है 2100 रुपीज़। अगर आप सेम डे वापसी भी हेलीकॉप्टर से ही करना चाहते हैं देन इट्स 4200 रुपीज़। नाउ गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, भवन से रोपवे के टिकट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऑनलाइन बुक करके ही जाएं और अलॉटेड टाइम स्लॉट तक भवन तक पहुंचने की भी कोशिश करें। नहीं तो भवन पर जाने के बाद एक तो वहां रोपवे टिकट की लाइन आपको काफ़ी लगी हुई मिल सकती है, दूसरा ये कि 4 बजे के बाद वहां पर टिकट्स भी नहीं मिलते। इसलिए यात्रा पर्ची, बैटरी कार एंड रोपवे इन्हें तो आप ऑनलाइन बुक करवा कर ही जाएं। अब रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको पे करना होगा 100 रुपीज़ ओनली। इसके अलावा भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि प्रसाद, आरती, हवन। तो आपकी ट्रैवल डेट पर अगर आप इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं तो इस एक वेबसाइट पर ही इजीली बुकिंग ऑप्शंस आपको मिल जाने वाले हैं। आइए तो अब बात करते हैं अकोमोडेशंस की। वैसे तो कटरा बस स्टैंड पहुंचते ही आपको काफ़ी सारे होटल ऑप्शंस देखने को मिल ही जाने वाले हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट अकोमोडेशंस भी अवेलेबल हैं जहां पर अगर आप चाहें तो डॉर्मेट्री फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं जिसका आपको 150 रुपीज़ पर बेड पे करना होता है। अदरवाइज होटल्स एंड रूम की यहाँ कोई कमी नहीं है, आप चाहें तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हैं। अगर आप सेम डे वापसी भी कर रहे हैं तो लगेज रखने के लिए भी यहाँ पे आपको कुछ डे यूज़ के हिसाब से होटल मिल जाते हैं जिनका वो आपको 350, 500 और मैक्सिमम 700 तक चार्ज करने वाले हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आकर आप होटल बुक कर सकते हैं। तो अब ये तो थी वो सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जिसकी तैयारी आपको थोड़ा पहले से करके आनी होगी। चलिए तो अब मैं आपको अपनी यात्रा की कुछ खास झलकियाँ दिखाती हूँ। नाउ गाइस, मेरी यात्रा तो शुरू हुई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहाँ से आपको कटरा स्टेशन तक की काफ़ी सारी ट्रेन्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से बुक करवा सकते हैं जैसे ही ट्रेन आकर लगी।
माई एक्साइटमेंट लेवल इज ऑन पीक। सबसे पहले अपनी सीट पकड़ी, फिर कुछ देर में खाना पीना किया और रात के नज़ारों का आनंद लेते हुए नींद पूरी की, क्योंकि मेरा ये 1 डे प्लान ही है जिसमें मैं सेम डे सेम ट्रेन से रात को वापसी करने वाली थी। अब अगर आपकी ट्रेन मॉर्निंग में जम्मू टू कटरा जाती है तो सुबह अपनी विंडो सीट पकड़ लें, क्योंकि इस मौसम में तो कुछ हसीन नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी सारी टनल्स और माउंटेन्स व्यू से होते हुए ये ट्रेन फाइनली अपना सफ़र कंप्लीट करती है, जिसके बाद आप कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते ही एक अलग ही फील में आ जाने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि जाकर RFID कार्ड की लाइन में लग जाएं। वो लाइन ज़्यादा लंबी है तो रेलवे स्टेशन से ऑटो करके पहुँच जाएं कटरा बस स्टैंड, एंड देन जहाँ पर गवर्नमेंट ने तो चार्ज रखा हुआ है 75 रुपीज़, पर ये आपसे 160 चार्ज करने वाले हैं। ये यहाँ पर ऑटो वालों की कह सकते हैं कि मनमानी चलती है। वैसे सब ऑटो के पीछे गवर्नमेंट ने रेट स्लिप भी लगाई हुई है जिस पर कंप्लेन नंबर भी दिया हुआ है, पर उसे ये मोस्टली या तो काट कर रखते हैं या फिर जैसे ही आप कंप्लेन नंबर नोट करने लगेंगे तो ये अपनी ऑटो लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर एक तरह का स्कैम ही है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। तो RFID काउंटर से सबसे पहले मैंने लिया अपना RFID कार्ड और फिर ऑटो करके पहुंची यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट तक। रास्ते में आपको माता की चुन्नी वाली काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी, जिन्हें ये बोलते भी हैं कि यहीं पर लास्ट शॉप है, लेना चाहते हैं तो यहीं से ले लो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चढ़ाई के टाइम भी शॉप्स आती हैं जहां से आप ये सब ले सकते हैं। इनफैक्ट एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड शॉप भी है जो शायद अर्धकुमारी के आसपास ही है, आप वहाँ पर भी ये सब ले सकते हैं, बट ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा है और आप चुन्नी चढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। तो अब एंट्री गेट पर जाकर देखा, लेडीज़ लाइन खाली और जेंट्स लाइन खूब लंबी। फ्रिस्किंग पॉइंट से निकलने के बाद सब अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स का वेट करते हुए और मैं बाकी सब नज़ारों का आनंद लेते हुए, ऐसे में तो ना जाने क्यों ये भेड़ भी क्यूट लगी तो कर लिया इसको भी मैंने अपने कैमरा में कैप्चर। अब यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। वैसे मैंने यात्रा की 27 दिसंबर को, इस दिन यहाँ पर चल रही थी घोड़ा पिट्ठू पालकी एंड बाकी सभी शॉप्स वालों की स्ट्राइक। रीज़न पूछा तो बताया कि ऐसा कुछ प्लान है जिसमें नीचे से ही भवन तक रोपवे बनाया जा रहा है, तो इन सब की दुकानदारी पर ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ने ही वाला है, जिस वजह से ये लोग कर रहे थे स्ट्राइक। रेस्ट आई डोंट नो, जो भी रीज़न इन लोगों ने मुझे बताया वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। अब जैसे ही यात्रा स्टार्ट की तो शुरू में 1-2 शॉप्स खुली हुई मिली, वहाँ से मैंने लिया ये चढ़ाई करने का सहारा। यहाँ पर आता है इनका अगला स्कैम। 20 रुपये में एक डंडा मिलता है और ये कहते हैं कि 10 रुपये से वापस करते टाइम दे देंगे, बट जब आप अपनी यात्रा पूरी करके इन्हें ये वापस करने आते हैं देन दे डिनाई कम्प्लीटली कि नहीं भाई ये हमारी शॉप का नहीं है। और फिर कुछ दूरी पर चलने पे आपको एक लड़का खड़ा हुआ मिलता है जो सभी के डंडे इकट्ठे कर रहा होता है। तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारी मनमानियाँ करते हुए दिखेंगे यहाँ के शॉपकीपर्स, ऑटो या घोड़ा पालकी वाले। बात 10 रुपये की ही थी पर धोखाधड़ी की भी है, तो थोड़ा सा बच के। अब स्टार्टिंग में ही आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है न्यू ताराकोटा मार्ग, बट इसे थोड़ा लंबा भी बताया जाता है। आप चाहें तो इस रास्ते से भी भवन तक पहुंच सकते हैं। अब यहीं पर थोड़ा आगे चल के है पोनी, पालकी एंड पिट्ठू प्रीपेड बुकिंग काउंटर, जहां पर गवर्नमेंट रेट्स भी लगाए हुए हैं। आपको जो भी सुविधा इनमें से लेनी है तो यहाँ से आपको पहले स्लिप लेनी होगी। सर्विस चार्ज आप जैसे कि देख ही सकते हैं, पोनी एंड पालकी का मेंशन किया हुआ है 50 रुपीज़ एंड पिट्ठू का 40 रुपीज़। इसके अलावा नीचे काउंटर पर सभी के रेट मेंशन किए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको यात्रा के स्टार्टिंग में बताया कि आज थी इन्हीं सब की स्ट्राइक, तो यहाँ पर ये सभी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। वैसे मैं ये सब प्रेफर भी नहीं करती, तो मुझे तो यहाँ पर काफ़ी शांति देखने को मिली, नहीं तो घोड़े खच्चर वाले पूरे रास्ते में अड़ते ही रहते हैं। बट येस, जिन्हें ये सब यूज़ करना होता है उनके लिए ऐसे टाइम पर थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है।
अब जैसे ही यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी तो मुझे देखने को मिला बाणगंगा तक पहुंचने का रास्ता, जहां पर नहाने के लिए छोटा सा घाट भी बनाया हुआ था। कुछ लोग पत्थर से कुछ इस तरह के अपने छोटे छोटे मंदिर भी बना देते हैं। एनीवे गाइस, यहाँ का पानी तो जितना साफ है उतना ही कड़क ठंडा भी था। तो मैंने तो सिर्फ मुंह धोया और निकल पड़ी आगे की यात्रा पर। रास्ते में काफ़ी सारी फ़ोटो की शॉप्स भी आती हैं, जहाँ पर माता रानी के दरबार जैसे ही हूबहू सेट बनाए हुए थे। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हैं। स्ट्राइक भले ही थी पर कुछ शॉप्स खुली हुई थी। अब यहाँ पर ये एक लेडीज़ ग्रुप आया हुआ था जो गीत गाते हुए आराम आराम से चढ़ाई करते हुए चले जा रहे थे। वेल, दिस वन इज़ सच अ प्रिटी एक्सपीरियंस ओवर हियर कि यहाँ सब अपनी भरपूर श्रद्धा से माता रानी के दर्शन करने आते हैं। तो पूरे रास्ते एक अलग ही माहौल भी बना रहता है। जय माता दी कहते हुए सभी अपनी यात्रा को मज़ेदार तरीके से पूरा करते हैं। अब दिसंबर का महीना भले ही था बट दिन काफ़ी गर्म थे यहाँ पर। काफ़ी लोग तो नॉर्मल कॉटन टी शर्ट्स में भी चढ़ाई करते हुए देखे गए या फिर कुछ लाइट स्वेटर्स में। ऐसे में जैकेट्स तो शाम होने के बाद ही काम आने वाली थी यहाँ। जैसे ही ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ती गई वैसे ही जोश भी बढ़ता गया, बट ये जोश आई नो ज़्यादा देर का नहीं रह पाता। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला यहाँ पर ज़्यादा सफल रहता है। यहाँ पर चढ़ाई करते टाइम सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो है यहाँ के माइलस्टोन्स। जैसे कि अब चरण पादुका मंदिर आने ही वाला था तो मेरी स्पीड भी खुद थोड़ी बढ़ गई थी क्योंकि मुझे अब एक टारगेट मिल गया था। सो गाइज, यहाँ पर इस तरह से माइलस्टोन को देखते देखते आप कब अर्धकुंवारी तक पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था अर्धकुंवारी ओनली 3 किलोमीटर्स नाउ, तो चलिए पहले पहुँचते हैं अर्धकुंवारी की तरफ। फिर वहाँ के बेस्ट राजमा चावल एंड कढ़ी चावल जो कि सिर्फ 45 या 50 रुपीज़ में मिलते हैं वो भी देखते हैं इसी वीडियो में। अब रास्ते में आपको काफ़ी जगह ढोल वाले भी मिलेंगे जो माहौल को ज़ोरदार बना कर रखते हैं। ये डेफिनेटली आपके जोश को बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ने देंगे। कुछ लोग वैसे यहाँ पर स्टेयर्स भी प्रेफर करते हैं बट चढ़ाई करते टाइम स्टेयर्स से आना आपको जल्दी थका भी देता है। वापसी के टाइम स्टेयर्स बेस्ट रहती हैं, तब आप इनसे काफ़ी सारा डिस्टेंस काफ़ी कम टाइम में कवर कर लेते हैं। अब जैसे कि स्ट्राइक की वजह से काफ़ी सारी शॉप्स तो बंद ही थी, पर एक दो शॉप्स जहाँ भी खुली हुई थी फॉर ऑब्वियस रीजंस काफ़ी भीड़ देखने को मिली। जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा, इस तरह से यहाँ रास्ते में जगह जगह कंजक भी बैठी हुई थी जो माता रानी के गीत गा रही थी। इससे भी एक अलग ही माहौल यहाँ पर बन रहा था। आई होप अब तक की मेरी ये यात्रा आपने इंजॉय की होगी। नहीं भी करी तो रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाना सो दैट आई विल इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर अर्धकुंवारी से आधे 1 किलोमीटर पहले ही आपको मिलता है इंद्रप्रस्थ भोजनालय, जहाँ पर आप राजमा चावल, कढ़ी चावल एंड थोड़ा चाय नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। सभी कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट के जेन्युइन रेट्स पर मिलता है। अब फिर यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं। एक जाता है अर्धकुंवारी की तरफ जो कि है हाथी मत्था की चढ़ाई, दूसरा है हिमकोटी मार्ग। अगर आप पहले अर्धकुंवारी गुफा तक जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हाथी मत्था मार्ग से जाएं, नहीं तो हिमकोटी मार्ग से जाएं। वेल, बैटरी कार तो आपको हिमकोटी मार्ग से ही मिलने वाली है, तो आपने अगर पहले से बैटरी कार बुक कराई हुई है तो हिमकोटी मार्ग की तरफ चल पड़ें। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि यहाँ अगर आप बिना बैटरी कार की बुकिंग किए हुए आते हैं तो बैटरी कार के टिकट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एरो मार्क्स को देखते हुए हम चल पड़े भवन के रास्ते की तरफ। यहाँ से रास्ता उतना मुश्किल नहीं है तो चढ़ाई भी आसानी से हो जाती है। अब दिन के टाइम आपको रास्ते में इस तरह से यहाँ पर बैटरी कार्स मिलती रहेंगी जो कि अर्धकुंवारी से भवन तक जाती हैं। क्योंकि शाम को वापसी की ट्रेन भी थी तो हमने अपनी यात्रा को थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ाया भवन की तरफ। अब रास्ते में जगह जगह आपको कुछ पुलिस चेक पोस्ट देखने को मिलेंगी। मैं तो जितनी भी चेक पोस्ट से होगी गुजरी, मेरी तो चेकिंग किसी ने की नहीं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला मार्ग उतना मुश्किल नहीं है तो आसानी से दौड़ते भागते आप अपनी ये यात्रा पूरी कर ही लेंगे। रास्ते में आती है ये गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप जहाँ से आप चुन्नी या कुछ चढ़ावा ले सकते हैं। सभी कुछ आपको गवर्नमेंट रेट पर अवेलेबल हो जाएगा। अब एक राहत की सांस, क्योंकि यहाँ पर से भवन रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, माइलस्टोन को देखते देखते रास्ता और आसानी से कट जाता है।
अब लगभग 1.5 किलोमीटर पहले आपको जैसे ही भवन दिखना शुरू होता है, वो एनर्जी और वो फील अलग ही होती है। सो ऑल यू नीड नाउ सम मोर एनर्जी एंड सम मोर जोश। फाइनली द लास्ट चेक पोस्ट इज हियर। यहाँ पर भी किसी ने चेक नहीं किया। इसे क्रॉस करते ही आप पहुँचते हैं सीधा क्लॉक रूम की लाइन की तरफ और इसके ठीक सामने मिलता है प्रसाद। तो प्रसाद लेकर आप सीधा लग सकते हैं क्लॉक रूम की लाइन के लिए। अगर यहाँ लाइन ज़्यादा लंबी है तो आप फिर आगे वाले क्लॉक रूम की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से फिर आपको माता रानी के दरबार तक जाने वाली लाइन में लग जाना होगा। मोबाइल कैमरा सब क्लॉक रूम में जमा हो जाता है तो आगे के विजुअल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट मैं यहाँ 2018 के बाद अब गई थी तो मुझे काफ़ी कुछ नया और सुंदर देखने को मिला। दर्शन के अरेंजमेंट भी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर दिए हैं। अब माता रानी के दर्शन के बाद हम पहुँचे सीधा भैरव बाबा दर्शन की तरफ। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो चुकी थी तो काफ़ी अच्छा सनसेट का नज़ारा भी देखने को मिला। ओवरऑल गाइस, मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस इस बार काफ़ी अच्छा रहा। दर्शन में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएँ। आई विल श्योरली रिप्लाई बैक टू यू। एंड नाउ गाइज, आई एम एंडिंग माई व्लॉग हियर। अगर आपके कोई भी सजेशन है तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन। जय माता दी।